लेट अस स्टार्ट कम्बिनेशन पार्ट 2। कम्बिनेशन का सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम। देखिए क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, हाउ मेनी कमिटी ऑफ 3 पर्सन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 4 लेडीज एंड 3 मेन विच कंटेन 1 लेडी एंड 2 मेन। हम लोग 3 पर्सन का कमिटी कितना बना सकते हैं? कहाँ से बनाना है? तो 4 लेडी और 3 मेन में से बनाना है। 3 पर्सन का कमेटी बनाना है, एक ऐसा कमेटी बनाना है जिसमें 3 पर्सन हो। वो कहाँ से बनाना है? 4 लेडी और 3 मेन में से। साथ ही साथ कंडीशन है कि उस कमेटी में 1 लेडी और 2 मेन ही होना चाहिए। तो कितना तरह का कमेटी बन सकता है? तो ये सिलेक्शन हुआ, कमेटी बनाना है तो सिलेक्ट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ध्यान क्या देना है कि 4 लेडी है, उसमें से सिलेक्शन हमको 1 लेडी का करना है क्योंकि कमेटी में 1 ही लेडी चाहिए। तो 4 में से 1 लेडी का सिलेक्शन हुआ। काम अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और बाकी है। एंड अब इसके बाद दूसरा काम करेंगे, इसीलिए इनटू का साइन लिए हैं। अब 3 मेन है और हमको सिलेक्शन करना है उसमें से 2 मेन का। तो 3 में से 2 का सिलेक्शन करेंगे। 4 में से 1 लेडीज एंड 3 में से 2 मेन। कमेटी मेरा बन गया। कैलकुलेशन किए, इसका फार्मूला लिखे, इसका फार्मूला लिखे, फाइनल कैलकुलेशन किया गया तो वैल्यू आया 24। यानी 4 लेडी और 3 मेन में से 3 पर्सन का 24 कमेटी बनेगा जो कंटेन करेगा 1 लेडीज एंड 2 मेन। तो कमेटी का जब भी क्वेश्चन आपको आएगा तो उसमें आपको क्या करना है? कम्बिनेशन का यूज करना है, अरेंजमेंट का नहीं, परमुटेशन का नहीं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में चेंजिंग कर रहे हैं 4। क्वेश्चन में चेंजिंग देखिए क्या होगा। हाउ मेनी कमिटी ऑफ 4 पर्सन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 4 लेडीज एंड 3 मेन विच इंक्लूड एट लीस्ट 3 लेडीज। 4 पर्सन का कमेटी बनाना है। कमेटी में कितना आदमी होगा? 4। कहाँ से बनाना है? तो 4 लेडीज और 3 मेन में से बनाना है। कंडीशन क्या है कि हर एक कमेटी में कम से कम 3 लेडीज होना चाहिए। कम से कम 3 लेडीज, एटलीस्ट 3 लेडीज। तो एटलीस्ट 3 लेडीज का मतलब क्या होता है? तो एटलीस्ट 3 लेडीज का मतलब होता है कि 3 लेडीज भी चलेगा, कम से कम 3। 4 भी रहा तो चलेगा, 5 भी रहेगा तो चलेगा, 3 से कम नहीं चलेगा और 4 से ज़्यादा भी नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ फाइनल मेरा 4 ही लेडीज है। ओके, तो इसको हम लोग दिमाग में रखेंगे। एटलीस्ट का मतलब यानी एक कंडीशन ये हो सकता है कि हम 3 लेडीज लें और 1 मेन लें। 3 लेडीज एंड 1 मेन, एक ऐसा कमेटी बन सकता है। तो एक इसका क्या होगा वैल्यू? 3 लेडीज लेंगे, कितना लेडीज में से? 4 लेडीज में से। तो 4C3 इंटू 3C1। 4 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल 24, 3 का फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल काट दिए, यहाँ पर 1 का फैक्टोरियल यानी 1,
और यहाँ पे 3 कट ही गया हमारा, तो यहाँ बचा 1/2 का फैक्टोरियल। 24 इंटू 1/2 12 कमेटी बनेगा, जिसमें 3 लेडीज और 1 मेन होगा। बात यहीं पर खत्म नहीं हुआ, एटलीस्ट 3 लेडीज चाहिए, तो हम तो 3 लेडीज ले लिए, 4 लेडीज होगा तब भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहेंगे, क्योंकि एटलीस्ट में क्या होता है कि सब कम से कम 3 लेडीज, तो 3 लेडीज भी चलेगा, 4 लेडीज भी चलेगा। आप तो सिर्फ 3 लेडीज का बनाए, 4 लेडीज का कमेटी बनाएंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत थोड़ा ही होगा। तो हम लोग एक कंडीशन ये भी लेके चलेंगे सेकंड में, 4 लेडीज एंड 0 मेन, क्योंकि कमेटी हमको 4 ही का बनाना है, तो 4 लेडीज ले लिए तो मेन मेरा क्या होगा, 0 होगा। तो 4 लेडीज 4C4 इंटू 3C0। 4C4 मतलब 4, अभी बताए थे शॉर्टकट में, 3C0 मतलब 1, यानी ये हो गया 4। ये भी कमेटी सही है, ये भी कमेटी सही है, ये भी कमेटी बनाएंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ये भी कमेटी बनाए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, यानी कि टोटल जो हमारा कमेटी बनेगा वो बनेगा हमारा 12 + 4, 12 ये और ये 4, 16। जितना भी केस इस तरह का आएगा सारा केस उसमें जुड़ जाएगा। तो ये हुआ हमारा बनाने का तरीका। तो ध्यान देंगे जब भी क्वेश्चन बनाएंगे कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर एक क्वेश्चन इस तरह का देखिए, हाउ मेनी committee of 5 person can be formed from 6 ladies and 5 men, which include at most 2 men। ध्यान दीजिएगा, कितना कमेटी बनाया जा सकता है 5 पर्सन का, कहाँ से बनाना है, तो 6 लेडीज है हमारे पास और 5 मेन है। इसमें से कितना कमेटी आप बनाएंगे 5 पर्सन का, जिसमें एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 मेन हो, 2 से ज़्यादा मेन इसमें नहीं चलेगा। तो कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन, 2 से ज़्यादा नहीं चलेगा तो 2 चलेगा, हाँ चलेगा। तो एक कमेटी हम ऐसा सोचते हैं जिसमें 2 मेन हो, 2 मेन हो गया, बनाना है 5 पर्सन का, तो 3 लेडीज। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, 5 पर्सन का बना भी, कम से कम 2 मेन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मेन बोल रहा है, तो 2 मेन का एक केस लिए हैं। तो 2 मेन, तो मेन मेरा 5 कितना है 5, तो 5 में से 2 का सिलेक्शन इनटू लेडीज 3 सिलेक्शन करना है, कितना से 6 से, 6C3, 5C2, 5 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 5 - 2 3 का फैक्टोरियल, 6C3, 6 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 6 - 3 मीन्स 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 का फैक्टोरियल 120, डायरेक्ट बना रहे लिख दे रहे हैं, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6, 6 का फैक्टोरियल 720, 3 का फैक्टोरियल 6, 3 का फैक्टोरियल 6, 36 दूनी 72, ये हो गया 20, ये हो गया 10, टोटल हो गया यहाँ पे 200। एक केस हुआ 2 मेन लिए 3 लेडीज, एटमोस्ट 2 मेन है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मेन, 2 से ज़्यादा नहीं, तो 2 से कम तो चलेगा। तो एक केस लिए 1 मेन
एंड 4 लेडीज। 5 हो गया। ये भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, तो ये हो गया 5c1 इंटू 6c4। 5 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 1। फिर हो गया 6 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल। इसका भी कैलकुलेशन कर लें। 5 का फैक्टोरियल 120, ये 24। 4 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल 720, और ये हो गया 24 इंटू 2। 12 से 2 बार में, फिर 24 से 3 बार में, तो ये हो गया 5, और ये 30 है, तो ये हो गया 15। टोटल आ गया मेरा 15 × 5 = 75। 75 कमेटी ऐसा बनेगा जिसमें 1 मैन एंड 4 लेडीज होगी। फिर और सोचिए कि और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मैन, 2 चलेगा, 2 से 1 भी चलेगा, नहीं भी रहेगा वो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि नहीं जो है वो 2 से कम ही है। तो तीसरा में बनाएंगे 0 मैन एंड 5 लेडीज। 5c0 इंटू 6c5। 5c0 डायरेक्ट लिखने के लिए बताए हैं कि ये हमारा 1 होगा। ये हो गया 6 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल। 720 बाई 120 डेट इज इक्वल टू 6। 3 केस बना हमारा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 आदमी। तो एक केस हो सकता है कि 2 आदमी ले, एक केस हो सकता है कि 1 आदमी ले, और एक केस हो सकता है कि 0 आदमी ले। 2 से ज़्यादा नहीं लेना है, 2 से कम आप जितना भी ले सकते हैं, लेकिन माइनस में तो नहीं लेंगे। तो ये तीनों केस हो सकता है। तो फाइनल मेरा आंसर क्या होगा? 200। ये भी हो सकता है, या दूसरा वाला भी हो सकता है केस। तो सब जुटेगा, ये इंटू नहीं होगा, +6 यानी 281। तो इस तरह से कैलकुलेशन करना है कमेटी बनाने में। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन होता है, बाकी कोई भी इसमें टेंशन नहीं होता है। एक और क्वेश्चन इसमें देखो। How many cricket team can be formed from 15 players in which 8 are batsmen, 10 are batsmen, 3 bowler and 2 wicket keeper, such that it contain at least 2 bowler and 1 wicket keeper। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लगेगा आपको, लेकिन समझने का कोशिश कीजिएगा। हाउ मेनी क्रिकेट टीम कैन बी फॉर्म फ्रॉम 15 प्लेयर। 15 प्लेयर का सिलेक्शन होता है, उसमें से क्रिकेट टीम कितना बना सकते हैं। और ये 15 प्लेयर में से 10 बैट्समैन है, 3 बॉलर है, 2 विकेट कीपर है।
तो कितना क्रिकेट टीम बनेगा जिसमें कम से कम 2 बॉलर एंड 1 विकेट कीपर हो? कम से कम 2 बॉलर और 1 विकेट कीपर हो, कम से कम। तो सॉल्यूशन में चले। तो पहला कंडीशन सोचिए, पहला कंडीशन हम क्या सोचते हैं कि 2 बॉलर लेते हैं, 1 विकेट कीपर, 2 और 1 3 हो गया। तो 3 का सिलेक्शन हो गया। तो क्रिकेट टीम में होता कितना है? तो क्रिकेट टीम में होता है 11। तो 3 घट गया 11 में से, तो 8 बैट्समैन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग है। 2 बॉलर, 1 विकेट कीपर और 1 विकेट कीपर और 8 बैट्समैन। तो इसका क्या होगा फॉर्मूला? 2 बॉलर लिए तो बॉलर है कितना मेरे पास? 3। तो 3 में से 2 का सिलेक्शन करेंगे। एंड 1 विकेट कीपर लिए तो 2 में से 1 विकेट कीपर। एंड 8 बैट्समैन लेंगे तो टोटल बैट्समैन है कितना? 10। तो 10 में से 8। एक केस ये आएगा, इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। सेकंड केस, 2 बॉलर लेते हैं एंड 2 विकेट कीपर लेते हैं, क्योंकि एटलीस्ट 1 विकेट कीपर भी है, ये भी चलेगा। 2 विकेट कीपर चलेगा भी। और ये हो गया 4, तो 7 बैट्समैन लेते हैं, कम से कम 1 विकेट कीपर। तो इसमें हम 2 विकेट कीपर लिए, 2 बॉलर 2 विकेट कीपर। तो ये हो जाएगा 3C2 2C2 10C7, इसका कैलकुलेशन। और केस सोचते हैं, 3 बॉलर चलेगा, क्योंकि एटलीस्ट 2 बॉलर बोला है तो 3 बॉलर भी चलेगा। एंड 1 विकेट कीपर लेते हैं, 3 और 1 4 हो गया, तो 7 बैट्समैन। तो इसके केस में 3C3 2C1 10C7, इसका भी कैलकुलेशन कर लेंगे। नेक्स्ट केस और सोचते हैं कि और हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ, हो सकता है। 3 बॉलर लेते हैं एंड 2 विकेट कीपर लेते हैं। क्या हो जाएगा? 3 2 5, तो 6 बैट्समैन लेना पड़ेगा हमको। 3C3 2C2 इंटू 10C6, इसको भी लिख लेंगे। अब 3 से ज़्यादा बॉलर तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि 3 ही बॉलर है हमारे पास। और 2 से ज़्यादा विकेट कीपर भी हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 से ज़्यादा विकेट कीपर हैं ही नहीं। तो ये दोनों केस को, अब फाइनल मेरा इतना ही बन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता है। जितना भी केस आएगा सब चल सकता है। तो जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे उसका टोटल जो होगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा। आंसर जो होगा वो सारा का जोड़ होगा। फिर से सुनिएगा, टोटल 15 प्लेयर है। इस 15 प्लेयर में 10 बैट्समैन है, 3 बॉलर है और 2 विकेट कीपर है। क्वेश्चन में कहा गया कि कितना क्रिकेट टीम का सिलेक्शन किया जा सकता है जिसमें कम से कम 2 बॉलर और कम से कम 1 विकेट कीपर हो। तो क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होता है, ध्यान रखिएगा, वो लिखा नहीं जाएगा क्वेश्चन में। तब हम सोचना शुरू किए कि हम 2 बॉलर लेते हैं शुरुआत में, कम से कम 2 बॉलर लेना है। तो 2 बॉलर लेते हैं और 1 विकेट कीपर लेते हैं। तो 2 बॉलर 1 विकेट कीपर लिए, तो 3 हो गया। 3 और 8 बैट्समैन लेना पड़ेगा, 11। तो 3 बॉलर है तो 3 में से 2 का सिलेक्शन, 2 विकेट कीपर है तो उसमें से 1 का सिलेक्शन, 10 बैट्समैन है उसमें से 8 का सिलेक्शन। फिर सोचे कि 2 विकेट कीपर ले लेंगे तब क्या होगा, दिक्कत है? तो नहीं, कम से कम 1 विकेट कीपर बोला है तो 2 विकेट कीपर भी चलेगा। तो 2 बॉलर एंड 2 विकेट कीपर लिए, तो 4 हो गया, तो 7 बैट्समैन लेना होगा।
तो 3 में से 2 का सिलेक्शन किए, 2 में से 2 का सिलेक्शन किए, 10 में से 7 का सिलेक्शन किए, इसको लिखिए। फिर सोचा गया कि 3 बॉलर 1 विकेट कीपर चलेगा, तो हाँ चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि एटलीस्ट 2 बॉलर बोला है तो 3 बॉलर भी चलेगा, 3 बॉलर 1 विकेट कीपर। तो ये हो गया 3 1 4, तो 7 बैट्समैन, इसके लिए कंडीशन। फिर बोले कि 3 बॉलर 2 विकेट कीपर चलेगा, तो क्यों नहीं चलेगा, 1 विकेट कीपर है, कम से कम 1 विकेट कीपर बोला है, 2 विकेट कीपर भी चलेगा, तो 2 विकेट कीपर भी लेके चले, तो 3 और 2 5, तो 6 बैट्समैन, ये हो गया। अब 3 से ज़्यादा बॉलर नहीं चलेगा, इसके अकॉर्डिंग तो चलेगा, लेकिन 3 से ज़्यादा बॉलर हमारे पास है ही नहीं 15 प्लेयर में, तो 3 से ज़्यादा बॉलर थोड़ी ले जा सकते हैं, इसीलिए हम लोग 3 से ज़्यादा में गए ही नहीं। विकेट कीपर भी 2 से ज़्यादा हम लोग नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास है कितना विकेट कीपर, 2 विकेट कीपर है। तो ये जो भी है, जितना भी 4 कंडीशन है, चारों कंडीशन हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, इसीलिए चारों का जो आएगा वैल्यू उसको हम लोग जोड़ देंगे, वो फाइनल आंसर होगा। कम्बिनेशन और परमुटेशन में ही अंतर है कि परमुटेशन में क्वेश्चन वाइड रेंज में होता है, बहुत सारा फार्मूला उसमें एक दूसरे से रिलेटेड रहता है, बहुत सारा क्वेश्चन, मंडे कितना बनेगा, संडे क्या होगा, फेलुअर क्या होगा, डॉटर क्या होगा, बहुत सारा होता है। लेकिन कम्बिनेशन में लिमिटेड क्वेश्चन होता है, इसमें हमारा कमेटी से ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है बर्ड प्रॉब्लम में, कि कमेटी कितना बनेगा, क्या होगा, नहीं होगा। और इसके पहले क्लास पार्ट 1 में जो हम लोग पढ़े कैलकुलेशन का, कि एन निकालने के लिए, आर निकालने के लिए जैसे होता है उस तरह से। तो ये हमारा हुआ बनाने का तरीका। तो कम्बिनेशन हमारा यहाँ पर समाप्त हो गया।